in interview they won't allow you to use reverse method. So today I will show you pointer technique, how you will use pointer technique and to you prove yourself in your interview. So देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ड्राई रन करके आउटपुट बता रही हूँ. अब ध्यान से देखिए, दिस इज द स्ट्रिंग हेलो वर्ड. देखिए अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट यूज करने जा रही हूँ टू पॉइंटर टेक्निक का मैं कंसेप्ट यूज करने जा रही हूँ. सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये है जीरो इंडेक्स, समझ में आ रहा है. ये है जीरो इंडेक्स, ये है वन इंडेक्स, ये है टू इंडेक्स, ये है थ्री इंडेक्स एंड ये है फोर इंडेक्स. देखिए ध्यान से देखिए. अभी यहाँ पे एक लेफ्ट पॉइंटर रहेगा, एक राइट पॉइंटर रहेगा. मैंने आपको पहले भी बताया है, ये लेफ्ट पॉइंटर, टू पॉइंटर टेक्निक हम यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर है, यहाँ पे राइट पॉइंटर है. ओके, सो हमें क्या चेक करना है बेसिकली, पहले तो हम चेक करेंगे लेफ्ट लेस देन आर. यस, लेफ्ट लेस देन आर बिकॉज एल इज जीरो एंड द आर इज फोर. सो लेफ्ट इज लेस देन आर मतलब एल इज लेस देन आर. सो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों स्वैप करने हैं. देखो एच यहाँ पे चला जाएगा एंड ओ यहाँ पे आ जाएगा. ओके, ओ यहाँ पे आ जाएगा. फिर जैसे ओ एंड एच यहाँ पे आ गए तो आपको क्या करना है, आपको ये जो एल है वो एंड आर है, आपको एल इंक्रीमेंट करना है. एल इंक्रीमेंट करना है मतलब एल इधर आएगा. ध्यान से देखिए, एल इधर आएगा और जो आर है वो डिक्रीमेंट होगा, मतलब आर अंदर की तरफ डिक्रीमेंट आर अंदर की तरफ मूव करना है. सो आर यहाँ पे आएगा. अगेन हम चेक, तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली कैसे होगा, देखिए यहाँ पे बेसिकली अब हमने स्वैप किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा ओ, यहाँ पे आएगा ओ. बाकी के वैसे रहेंगे, ई वैसे रहेगा, एल वैसे रहेगा, एल वैसे रहेगा एंड एच यहाँ पे आ जाएगा. अगेन अपना एल इधर आ गया एंड आर मतलब एल एंड आर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया. अभी देखिए ये कैसे वर्क होगा. अभी यहाँ पे देखिए, अभी अपना एल इधर है, राइट. अब नाउ एल इज हियर एंड आर इज हियर. अगेन लेफ्ट इज लेस देन राइट. यस, लेफ्ट इज लेस देन राइट. सो हमें क्या करना है, ये दोनों स्वैप करने. देखिए ये और ये मतलब इनका प्लेस हमें या तो फिर कैसा होगा, देखिए अगर ये दोनों स्वैप हो गए तो फिर कैसा आपकी स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी. देखो ऐसा दिखेगा. फिर एंड एल को भी समझ में आ रहा है. एच नहीं, ई, एल ई के जगह पे आ जाएगा. ओके, ये एल ई के जगह पे आ गया, ये मिडल एल वैसे रहेगा, ई इधर आ गया है और ये एच पहले से हमने सेट करके रखा था. ओके, सो ओ एल एल ई एच, समझ में आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा लेफ्ट इंक्रीमेंट करेंगे और राइट डिक्रीमेंट करेंगे. जैसे हम लेफ्ट इंक्रीमेंट और राइट डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो होगा क्या, इधर आर आ जाएगा और इधर ही एल आ जाएगा, मतलब आर एंड एल एक ही प्लेस में आ गए हैं. सो कंडीशन फॉल्स होगी, लेफ्ट नॉट लेस देन आर, दैट इज इक्वल टू. सो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी और हम रिटर्न कर देंगे. हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपना ये रिवर्स स्ट्रिंग हम रिटर्न कर देंगे. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट. एंड द पैलिंड्रोम के लिए भी सेम लॉजिक है, टू पॉइंटर्स का जस्ट स्लाइटली डिफरेंट है. तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको कोड करके बता रही हूँ तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, सो नाउ लेट मी चेक. नाउ सी, पहले तो अपना देखिए, ध्यान में रखिए जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कभी भी इम्यूटेबल होता है. तो हमें स्ट्रिंग जो होता है वो हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो उसके लिए हम स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं. तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, एस टी आर इज इक्वल्स टू हमारी जो स्ट्रिंग है उसको मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब उसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, अभी अपनी जो स्ट्रिंग है वो एरे में कन्वर्ट हो गई है. अभी हमें क्या करना है, दो पॉइंटर लेने हैं. मैंने आपको पहले भी बोला है, दिस इज द टू पॉइंटर टेक्निक. सो फर्स्ट पॉइंटर इज एल. एल मीन्स लेफ्ट, हम जीरो को इनिशियलाइज कर देंगे मतलब फर्स्ट इंडेक्स में है. और जो हमारा अगला पॉइंटर है मतलब आर, उसको हम एरे के लास्ट इंडेक्स को हम इनिशियलाइज कर देंगे. तो इसको तो एरे मतलब अपना एस टी आर है, समझ में आ रहा है. अब एस टी आर अपना एरे हो गया है स्ट्रिंग का. तो एस टी आर डॉट लेंथ -1. अभी अपना आर उधर पॉइंट कर रहा है. ओके, अभी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल है एंड यहाँ पे आर है. ओके, ठीक है. अभी हम फिर से यहाँ पे आ रहे हैं, मैं आपको दोनों जगह पे दिखा रही हूँ ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो. अभी हम पहले कंडीशन चेक करेंगे. वाइल, व्हाट वाइल,
क्या, तो जो अपना लेफ्ट है वो लेस देन आर, यस एल इज लेस देन आर बिकॉज, सो अभी अपने को क्या करना है, अपने को स्वैप करना है, ये जो दो है ना ये एच एंड ओ स्वैप करने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये देखिए यहाँ पे फिर स्वैप के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा एस टी आर ऑफ जो एल है, ओके, एंड ये जो है ना अपना क्या एस टी आर ऑफ आर, ओके, इज इक्वल्स टू उसको स्वैप करना है, तो फिर वो कैसा लिखेंगे देखो एस टी आर ऑफ आर एंड कॉमा एस टी आर ऑफ एल। देखो इसका मतलब ये है कि हमने ये जावास्क्रिप्ट में ऐसे भी हम स्वैप करते हैं, मतलब जो भी हमारा एस टी आर का एल में एस टी आर ऑफ आर चला जाएगा और एस टी आर ऑफ आर में एस टी आर ऑफ एल चला जाएगा, इसका मतलब ये होता है। एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे एल प्लस प्लस करेंगे, मतलब इनवर्ड, मतलब अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। एट द सेम टाइम हम जो अपना आर है वो माइनस माइनस करते जाएंगे। कब तक चलता रहेगा ये लूप, जब तक एल इज लेस देन राइट। जैसे ही एल एंड आर इक्वल हो जाते हैं तुरंत क्या करो, तुरंत हमें बाहर आना है, मतलब हमें वाइल लूप एग्जीक्यूट तो करना नहीं है क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, तो तुरंत हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो अपनी जो स्ट्रिंग एस टी आर में, क्योंकि हम चेंजेस एस टी आर में ही कर रहे हैं, तो तुरंत एस टी आर रिटर्न कर दो। लेकिन हमें एस टी आर कैसे रिटर्न, अब एस टी आर हमारा एरे है लेकिन हमें फिर से स्ट्रिंग में ही रिटर्न करना है, तो इसके लिए हमें ज्वाइन मेथड यूज करना पड़ेगा। देखो सॉरी, ज्वाइन मेथड यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो भी अपनी स्ट्रिंग है वो एरे में थी, अभी वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही आने वाली है, तो इसलिए हमने ज्वाइन यूज किया। अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगी तो देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलता है। अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगी तो मैं आउटपुट आपको दिखा रही हूँ। सो अगर मैं रन करूँ प्रोग्राम, सो बेसिकली देखो दिस इज द आउटपुट ओ एल एल ई एच, मतलब ओ एल एल ई एच, अपनी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड रिवर्स द स्ट्रिंग, दिस इज द टू पॉइंटर टेक्निक। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी में यही पूछते हैं, इंटर में यही पूछते हैं। अगर आप रिवर्स मेथड यूज करोगे तो दैट इज नॉट ऑफ यूज, वो यूज में नहीं आएगा। अगर लॉजिक लगाओगे आप, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना ये इफेक्टिव, क्योंकि कंपनी में इंटरव्यू को यही इफेक्टिव लगता है, यही वो चाहते कि जो भी कैंडिडेट उन्होंने इसमें ही आंसर देना चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके देखिए नाउ अभी ये हो गया अपना रिवर्स। सेम टेक्निक हम यूज करेंगे इसमें, किसमें यूज करेंगे सेम टेक्निक, देखिए अपनी सेम टेक्निक पैलिंड्रोम में भी हम यूज करके देखेंगे। पैलिंड्रोम में हमें क्या करना है, सेम यूज करना है। मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ये बता रही हूँ आपको ऑन द स्पॉट console.log। अब मैं एक फंक्शन बना रही हूँ पैलिंड्रोम का, उसमें एक स्ट्रिंग पास करूँ LOOL, सीधे सी दिस इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। मतलब पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से पढ़ो या फिर लास्ट से पढ़ो, स्ट्रिंग सेम ही रहता है। ओके सो ये है अपना फंक्शन। अब मैं फंक्शन डेफिनेशन लिख रही, इसमें ही हमें चेंज करना है, तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अभी सिर्फ ध्यान से देखिए। अभी देखो यहाँ पे मेरा फंक्शन है, क्या फंक्शन है मेरा फंक्शन है पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन है ये मेरा, उसमें मैंने स्ट्रिंग पास किया LOOL का। सेम हमें स्ट्रिंग स्प्लिट करना है तो हमें ये भी चलेगा, ये जरूरी है हमें। हम L और R इसमें भी है, लेफ्ट एंड R इसमें भी है, तो ये भी अपना सेम ही रहेगा, क्योंकि इसके बिना अपना काम नहीं होगा। ये कंडीशन भी सेम ही रहेगी भाई, लेफ्ट इज लेस देन राइट, L इज लेस देन राइट, तब तक हमें लूप एग्जीक्यूट करना है, तो ये भी सेम रहेगा। जस्ट यहाँ पे चेंज रहेगा, देखो यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है कि जैसे STR ऑफ L, मतलब STR ऑफ L का जो L इज अ इंडेक्स, लेकिन हमें इसका एलिमेंट चाहिए तो हम STR ऑफ L चेक करेंगे। सो नॉट इक्वल टू STR ऑफ R, मतलब ये STR ऑफ L का जो भी कैरेक्टर है एंड STR ऑफ R का जो भी कैरेक्टर, अगर वो इक्वल नहीं है तो तुरंत क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, मतलब वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ओके लेकिन अगर इक्वल है, मतलब STR ऑफ L एंड STR ऑफ R, हर इंडेक्स का L हर इंडेक्स का R के हर कैरेक्टर अगर इक्वल है तो कुछ नहीं, सिर्फ L प्लस प्लस R प्लस प्लस करते जाओ और रिटर्न कर दो ट्रू। जैसे रिटर्न हम ट्रू कर देंगे तो होगा क्या, ये पैलिंड्रोम रिटर्न होगा। मतलब देखिए अगर मैं कोड रन करके दिखाऊंगी आपको तो यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा, देखिए ट्रू मिलेगा। ओके ट्रू मिलेगा। तो एक्चुअली इसका एक्चुअली देखिए मैं आपको ये समझा के दे रही हूँ। जैसे ये अपनी स्ट्रिंग है LOOL,
एल। ओके, तो अभी यहाँ पे है मेरा एल, देखो यहाँ पे मेरा एल है, यहाँ पे मेरा आर है। एल इज लेस देन आर, यस। तो अभी यहाँ पे देखो चेक करेंगे, अगर ये जो एस टी आर ऑफ एल मतलब ये कैपिटल एल और एस टी आर ऑफ आर मतलब ये कैपिटल एल सेम है क्या? यस सेम है। तो कुछ नहीं करने का, तो क्या करने का, एल इंक्रीमेंट कर दो और आर डिक्रीमेंट कर दो। तो अगर एल इंक्रीमेंट और आर डिक्रीमेंट किया तो अपना एल इधर आएगा और आर इधर आ जाएगा। फिर से हमें चेंज करना, फिर से हमें चेक करना है, ये एस टी आर ऑफ एल मतलब ओ एंड एस टी आर ऑफ आर मतलब ओ इक्वल है क्या? यस इक्वल है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एल एंड आर ये कर दो, क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। समझ में आ रहा है? तो एल इधर आ जाएगा उसके हिसाब से ना, अगर ये इसका तो ये एल इधर आ जाएगा एंड आर इधर आ जाएगा। लेकिन अगर ये हो गया तो अपनी जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, तो फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली है तो फॉल्स हो रही है क्योंकि एल इज नॉट लेस देन आर, क्योंकि अभी 2 इज नॉट लेस देन 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है। फिर क्या होगा, अपना व्हाइल लूप के बाहर हम आएंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अभी मैं आपको एक दूसरा भी अभी देखिए, मैं एक दूसरा एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैं एल डबल ओ पी लूप ले रही हूँ पैलिंड्रोम के लिए। देखो इसके लिए भी ये वर्क करेगा। अब इसके लिए तुरंत फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि जहाँ एक भी ऐसी जगह आती है कि दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं होते तो तुरंत फॉल्स रिटर्न करता है। तो देखिए ये फॉल्स रिटर्न होगा, देखिए ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है। ये ऊपर रिवर्स स्ट्रिंग का आउटपुट है और नीचे ये पैलिंड्रोम का आउटपुट है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है। ओके, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड रिवर्स स्ट्रिंग एंड पैलिंड्रोम। में दोनों इसलिए मैंने आपको एक साथ दिखा है क्योंकि दोनों का अप्रोच सेम है। क्या? दोनों का अप्रोच सेम है। 2 पॉइंटर कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर बोथ रिवर्स स्ट्रिंग एज वेल एज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, दिस इज एन बेस्ट technique and the most important that the time complexity is order of n. समझ में आ रहा है? The time complexity is order of n. तो this is very important. So if this is helpful then like, subscribe and comment.